जो तमाम तर स्टूडेंट्स लिथुआनिया जाना चाह रहे थे उनके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। लिथुआनिया ने अपने स्टूडेंट वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दी हैं। पिछले 2-3 साल से हम देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा लुट थी, स्टूडेंट्स जैसे मर्ज़ी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे थे, उनका वीज़ा लग रहा था, विद फैमिली वीज़ा लग रहा था। बट रिसेंटली हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जितने स्टूडेंट्स ने सितंबर 2025 के लिए अपना वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, उनमें से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये एक नोटिफ़िकेशन रिसीव हुई है, जो कि हम आगे स्क्रीन पर भी डाल देंगे। Good day. We inform you that the examination of your application for the issuance of a permit has been suspended in accordance with the article, as the answers necessary for making a decision have not been received from the competent authority. अब इस बात का क्या मतलब है? ये तमाम तर स्टूडेंट्स जिन्होंने लिथुआनिया अप्लाई किया हुआ था, अब उन सब स्टूडेंट्स को जिनको ये नोटिफिकेशन आया है, उन सब की जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो सस्पेंड कर दी गई है। अब सस्पेंड का मतलब ये होता है कि इट इज़ नॉट अ रिजेक्शन पर से, बट उनकी एप्लीकेशन या तो अब वो विड्रॉ करनी पड़ेगी उनको, या उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो भी ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज़ की है उनको सेटिस्फाई करने के लिए। पिछले 2-3 साल से हम देख रहे थे कि स्टूडेंट्स फ्रेश स्टेटमेंट लगा रहे थे, 1 दिन या 2 दिन की भी स्टेटमेंट लगाई हुई थी स्टूडेंट्स ने। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को कैम स्कैनर से गंदी कॉपीज़ करके भी भेज रहे थे और वो सब चल रही थी, सबके वीज़े लग रहे थे। बट अब आने वाले वक्त में क्या होगा? आने वाले वक्त में स्टूडेंट्स को 6 महीने की स्टेटमेंट दिखाना लाजमी हो जाएगी। उसमें पैसे मेंटेन्ड है या नहीं है वो एक अलहदा बात है, बट स्टूडेंट्स को अपने पिछले 6 महीने की ट्रांजेक्शन्स दिखानी होंगी। अगर एक यकमुश्त अमाउंट जो है स्टूडेंट्स के अकाउंट में हिट की है, कोई बड़ी ट्रांजैक्शन है जो कि डिपॉजिट हुई है स्टूडेंट्स के अकाउंट के अंदर, इन दैट केस उनको प्रूफ ऑफ फंड भी लाजमी लगाना होगा। अगर वो पैसे किसी स्पॉन्सर के थ्रू आए हैं तो स्पॉन्सर की भी स्टेटमेंट पिछले 6 महीने की लगेगी, ताकि वो ये बात साबित कर सकें कि पैसे जो हैं किसी स्पॉन्सर के थ्रू आए और स्पॉन्सर भी आगे इतना काबिल है कि वो आगे स्टूडेंट को और उसकी रिहाइश और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको आगे से झेल सकता है। तो मेरी एडवाइस क्या है उन तमाम तर स्टूडेंट्स को जो कि अब आगे लिथुआनिया अप्लाई करना चाहते हैं? एक, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली अटेस्ट करवाएं, हर जगह से मोफा से अपोस्टल करवाएं, ताकि सबसे पहले जो वेरिफिकेशन का जो मसला है वो हल हो जाए। सेकेंडली, अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर स्कैनर से हाईएस्ट डेफिनेशन के अंदर स्कैन करके उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, ना कि कैम स्कैनर से या तस्वीरें खींचकर उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड ना करें, क्योंकि अब वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऑब्जेक्शन लगकर आ रहा है। तीसरा ये कि अपने जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करें। पिछले साल तक क्या हो रहा था, 1-1 या 2-2 दिन की स्टेटमेंट भी लग रही थी और वीज़ा भी लग रहे थे। अब ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर्ली जस्टिफाई करना होगा पैसे कहाँ से आए, कितने अरसे तक आपके अकाउंट में थे, पिछले 6 महीने तक लगातार आपने इन्स एंड आउट्स दिखाने हैं। अगर कोई स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सरशिप लेटर, कोई स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट, प्लस स्पॉन्सर की भी फाइनेंशियल डिटेल्स, वो तमाम तर चीज़ें आप जब तक नहीं लगाएंगे तब तक इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर यू टू गेट द वीज़ा। ऑब्जेक्शन आ जाएगा और उस ऑब्जेक्शन को फिर लेटर ऑन सेटिस्फाई करना होगा, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्टूडेंट्स का वेस्ट हो जाता है। और इसका नुकसान एट द एंड ऑफ द डे ये होता है कि आपका इनटेक वेस्ट हो जाता है और आप फिर अगले इनटेक में जा रहे होते हैं, जिसके अंदर फिर और ज़्यादा सख्तियाँ आ जाती हैं। अब स्टडी इन लिथुआनिया की एक डिटेल्ड वीडियो आई विल बी पोस्टिंग वेरी सून, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कितनी स्टेटमेंट आपको होनी चाहिए, इनटेक्स क्या है, डेडलाइंस क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्पाउस या अगर बच्चा साथ मूव कर रहा है तो उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इस सब चीज़ के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा एंड आई विल बी पोस्टिंग इट वेरी सून। बट फॉर द टाइम बिंग आपने इस बात को नोट करना है कि अगर आप लिथुआनिया अप्लाई कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली इन ऑर्डर होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो जैसी ऑब्जेक्शन अभी मैंने आपको दिखाई वैसी ऑब्जेक्शन आपके लिए भी आ जाएगी, एंड देन आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम उस ऑब्जेक्शन को सेटिस्फाई करने में लग जाएगा। बहुत शुक्रिया। आई हैव ट्राइड टू गिव दिस अपडेट इन द मोस्ट कंसाइज मैनर। अगर आपके लिए एक ऐसी खबर थी जिसने आपके इल्म में इजाफा किया है, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई, तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इसकी रीच बढ़ सके। सेकेंडली, हमने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं लिथुआनिया के हवाले से, यूरोप के हवाले से, यूके के हवाले से या किसी और मुल्क के हवाले से स्टूडेंट वीज़ा की, तो आप हमें व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हैं। हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉल बैक फॉर्म भी है, अगर आप उसको भी सबमिट कर लेंगे तो हमारा काउंसलर आपसे ज़रूर रब्ता करेगा और आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई करेगा। बहुत शुक्रिया।